हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारी जो किडनी में पथरी होती है, उस पथरी होने के पीछे कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो बॉडी में ब्लड होता है, उस ब्लड में कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, सोडियम, आयरन। और ये जो मिनरल्स होते हैं, उसके कई सारे अलग अलग काम होते हैं। तो ये जो मिनरल्स वाला जो ब्लड होता है, जब भी हमारी किडनी में फिल्टरेट होने के लिए जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हमारे ब्लड में या फिर पानी की मात्रा कम होती है या फिर किसी भी और कारणों की वजह से क्या होता है कि ये जो मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स हमारी किडनी में धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाता है। तो एक बार ये जो मिनरल्स हमारी किडनी में जमा होना शुरू हो जाता है, तो इसके बाद क्या होता है, ये मिनरल स्टोन का फॉर्मेशन कर देते हैं या फिर हमारी जो किडनी में बनने का शुरू कर देते हैं। ये जो पथरी होती है, वो पथरी मिनरल्स की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी ये जो हमारा हमारा जो मिनरल्स वाला जो ब्लड हमारी किडनी में प्यूरीफाई होने के लिए जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे ये जो मिनरल्स होते हैं, वो हमारी किडनी में यहाँ पर जो जमा होना शुरू हो जाता है। तो एक बार ये जो मिनरल्स जमा हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमारी किडनी में पथरी बनना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, हमने आगे बात करी कि हमारी किडनी में पथरी कैसे बनती है। अब हम बात करते हैं कि हमारी किडनी में जो पथरी बनती है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो किडनी में स्टोन होते हैं, उसके मेन 4 टाइप होते हैं: कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, स्टुवेट स्टोन और सिस्टीन स्टोन। इसमें जो कैल्शियम स्टोन और यूरिक एसिड स्टोन होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो किडनी में पथरी होती है, उसमें ये 2 पथरी हुई होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो स्टुवेट स्टोन और सिस्टीन स्टोन होती है, वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलते हैं, कैल्शियम स्टोन और यूरिक एसिड स्टोन। हमें जो भी पथरी होती है, उसमें ये दोनों सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो किडनी में पथरी होती है, वो कौन सी एज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वैसे तो जो किडनी में पथरी होती है, वो किसी भी एज में देखने को मिल सकती है, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा 30 से 60 वाले एज जो होती है, उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि किडनी में पथरी होने के पीछे कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं। कारण के बारे में हम एक एक करके सभी को जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कारण होता है, वो होता है यहाँ पर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि हमारे शरीर में पानी की कमी। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी पड़ती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ब्लड होते हैं, उसमें जो उसका जो लेवल होता है, वो भी कम हो जाता है। तो जब भी हमारे बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो किडनी में जो ब्लड प्यूरीफाई होने के लिए गया था, उसका जो फ्लो होता है, वो फ्लो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मिनरल्स होते हैं, उसका जमा होना शुरू हो जाता है हमारी किडनी में। और इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, किडनी में पथरी देखने को मिलती है। दूसरा जो कारण होता है, वो होता है हमारा डाइट। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे डाइट में कैल्शियम या फिर सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा हम लेंगे या फिर ऑक्जेलेट हम ज़्यादा लेंगे, तो इसकी वजह से हमें किडनी में पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो डाइट होते हैं, जिसमें ऑक्जेलेट या फिर कैल्शियम या फिर सोडियम पाए जाते हैं, वो ऐसे ये सब डाइट होते हैं। जैसे कि पालक हो गया, पालक में सबसे ज़्यादा ऑक्जेलेट पाया जाता है। तो जब भी आप पालक ज़्यादा खाते हैं, तो इसकी वजह से आपको ऑक्जेलेट वाली पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आते हैं चाय। तो जब भी आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चाय लेते हैं या फिर एक दिन में आप 4 से 5 बार चाय लेते हैं, तो आपको लंबे समय के बाद किडनी में पथरी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद आता है नमक। तो देखिए दोस्तों, नमक में क्या होता है, सोडियम पाया जाता है। और जब भी आप नमक वाला खाना ज़्यादा खाते हैं, तो इसकी वजह से आपके ब्लड में नमक की मात्रा या फिर सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी। तो एक बार आपके ब्लड में सोडियम बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से आपको किडनी में पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आती है चॉकलेट। देखिए दोस्तों, आप जब भी ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, तो इस चॉकलेट में होता है ऑक्जेलेट। और ऑक्जेलेट ज़्यादा होने की वजह से आपको ऑक्जेलेट वाली पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है शुगर। देखिए दोस्तों, शुगर जब भी आप ज़्यादा लेते हैं, तो इसकी वजह से आपको शुगर की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है। और एक बार आपको डायबिटीज़ होती है, तो इसकी वजह से कई सारी बीमारियाँ आपको हो सकती है, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही साथ आपको किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तीसरा जो कारण होता है, वो होता है हमारी फैमिली हिस्ट्री। देखिए दोस्तों, आपके मदर या फिर फादर में अगर आपको किडनी स्टोन हुआ था या फिर है, तो आपको भी किडनी स्टोन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद का जो कारण होता है, वो होता है ओबेसिटी।
जब भी अगर आपका वज़न जो है वो ज़्यादा है या अगर आप फैटी फूड ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं और आपका जो वेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, तो इसकी वजह से आपको किडनी स्टोन हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि ये जो ओबेसिटी होती है या फिर आपका जो मोटापा होता है, वो मोटापा हमारे ब्लड में साइट्रेट लेवल को कम कर देता है। तो अगर ये जो साइट्रेट लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो इसकी वजह से आपकी किडनी में पथरी होने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो साइट्रेट होता है वो साइट्रेट हमारी किडनी में स्टोन बनने से रोकता है। ओके, तो इसके बाद का जो कारण होता है वो होता है आईबीडी। आईबीडी यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे जो आंतें होते हैं उस आंतों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। तो इसकी वजह से हम जो भी खाना खाएंगे वो पूरी तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा और पूरी तरीके से सीधा से सीधा हमारी बाहर निकल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब भी हम ऑक्सलेट वाला खाना खाएंगे तो उसमें ऑक्सलेट हमारे शरीर में मिलेगा नहीं और एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लिवर होता है वो हमारे लिवर ऑक्सलेट बनाना शुरू कर देता है, एबनॉर्मली हमारा ऑक्सलेट बनाना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सलेट बढ़ जाता है और इसकी वजह से हमारी किडनी में पथरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थे हमारी किडनी में पथरी बनने के कौन कौन से कारण होते हैं, उस कारण के बारे में हमने बात करी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आगे ऐसे मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।